हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीएचयू पाठशाला। आज हम बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स एंड एजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो आपके एंट्रेंस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/5 माइनस 10 इनवर्स 8/19। ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 फार्मूला तैयार रहना चाहिए। जैसा कि हम आपको यहाँ पे टाइम उतना कंज्यूम ना हो और यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। वैसे ही 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इसके न्यूमरेटर में क्या जा रहा है, प्लस जा रहा है। और वैसे ही जब और इसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिव मतलब माइनस साइन जा रहा है। और वैसे ही जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसके भी न्यूमरेटर में क्या जाएगा, माइनस जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, प्लस साइन जाएगा। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगा सकते हो और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे 3/4 है, 3/5 है, यहाँ पे 8/19 है। जिससे जिसका सोल्यूशन आसान हो उस साइन को, उस फार्मूला का यूज करिए। यहाँ पे जैसे माइनस का साइन किए क्योंकि यहाँ पे बेनिफिशियल है, टाइम कंज्यूम मतलब कंजप्शन इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स 3/5 माइनस 10 इनवर्स 8/19। तो 10 इनवर्स माइनस वाला मैं साइन यहाँ मतलब माइनस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए। 10 इनवर्स 3 मतलब यहाँ पे x 3/5 है माइनस y क्या है, 8/19 है। तो 3/5 माइनस 8/19 अपान 1, जो आपका यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये यहाँ पे 1 है, प्लस x क्या है, 3/5 है, 3/5 इंटू वाई 8/19। अब इसे सॉल्व करिए तो आप 10 इनवर्स इसका एलसीएम लिए 5 इंटू 19 तो 57 माइनस 40 अपान 95 प्लस 24 अपान 5 इंटू 19। नेक्स्ट टर्म में ले जा रहे हैं तो फिर 10 इनवर्स इसे इसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना है आपके पास 17 अपान 5 इंटू 19 अपान 119 अपान 5 इंटू 19। तो देखिए आपका ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 अपान 119। तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। तो अब ये आपका टर्म क्या आया, ये फर्स्ट टर्म आपका आ गया है। जब माइनस लेकर आप सॉल्व किए हैं तो आपका ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब आप सेकेंड टर्म लेकर मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्लस ये वाला टर्म भी बाकी है। अब इससे लेकर सॉल्व करिए। इसे लेकर सॉल्व करने पे क्या हो रहा है, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे प्लस का मतलब प्लस वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला लगाइए फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे हम लगाते हैं। तो अब 10 इनवर्स 3 और यहाँ पे x क्या है 3/4 है और y क्या है 1/7 है। तो 3/4 प्लस 1/7 अपान, और यहाँ पे प्लस साइन है तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये तो एलसीएम छोटे बच्चों वाला सोल्यूशन हो गया। तो 10 इनवर्स अब इसका एलसीएम लिए 28 आया, 21 प्लस 4 28 माइनस 3 अपान 28 से देखिए 28 कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 25 अपान 28 अपान 28। तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 टाइम्स में जाएगा। 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, x/4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन लिखना भूल गए थे, इसका सोल्यूशन आपको बस मालूम चल गया कि π/4 होता है। तो यहाँ पे आप टिक लगा लीजिएगा जो भी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ x/y is equal to 3/4 then the incorrect expression in the following। आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा गलत है। तो हम देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि x, इसे सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई अपान वाई इक्वल टू 7/4 है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपान वाई प्लस वाई अपान वाई इक्वल टू 7/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से पुट कर दीजिए। यहाँ दिया हुआ ना 3/4, यहाँ पे 3/4 करिए प्लस 1 करिए।
और इसे देखना है आपको 7/4 आ रहा है कि नहीं, तो इसका सोल्यूशन कर दीजिए। एलसीएम लीजिए 4 आएगा, 3 + 4 = 7/4। इट मीन्स आपका जो ये सोल्यूशन है मतलब फर्स्ट वाला वो सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। और सेकेंड ऐसे चेक करिए, तो सेकेंड में आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास y/x = 4/1। तो इसे सॉल्व करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हुआ y = 4y - 4x। ठीक, अब इसे क्या करिए, इस साइड लेकर जाइए, तो आपके पास कितना हो जाएगा -3y = -4x। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस है तो इसे प्लस कर दीजिए, और आपके पास क्या आ गया, आपको यहाँ पर देखिए x/y की वैल्यू दी हुई है, तो x/y करिए, मतलब आपके पास इस 4 की साइड लेकर आइए, 3/4 करिए = x/y करिए। x/y की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे दी हुई है ना 3/4, तो 3/4 मतलब एक्यूरेसी, मतलब ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो गया। अब आप सी पे जाइए। सी आपके ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, x/2y दिया हुआ है। ठीक, तो x/2y इट मीन्स आपको ये ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे 1/2 और x/y की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3/4 दी हुई थी, 3/4 यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे इसका तो आपके पास कितना है 3/8 आया, जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 3/8 दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। अब ऑप्शन डी आपके पास क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए, तो डी में यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं डी तो x - y/y = 1/4। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करिए, तो x/y - y/y = 1/4 जा रहा है, तो x/y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/4 दी हुई है, -1, तो इसका सोल्यूशन करिए तो 4 आया, 3 - 1, तो ये कितना आ गया आपके पास 1 नहीं 4 जाएगा ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी -1/4, जो कि आपका यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1/4, यहाँ पे क्या है -1/4 आया है, तो इट मीन्स आपका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज यूनिटी, देन आपको बता दिया गया है कि जो इसका रूट है, एक रूट क्या है 1 है, तो आपको कंडीशन बताना है। इसका कंडीशन कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x² और x का और आपका जो कांस्टेंट टर्म है, तो उसका सम मतलब उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको पहले इसका सोल्यूशन हम बता देते हैं कैसे होगा, बहुत आसान तरीके में। जैसे लेट भी एज्यूम कर लीजिए कि जो आपकी क्वाड्रिक दिया हुआ है ना, उसका जो रूट्स हैं उसके वो 1 है और अल्फ़ा है। ठीक, तो आपको छोटी क्लास में बताया गया होगा कि 1 + अल्फ़ा क्या होता है -b/a होता है। ठीक, तो वैसे ही सेकेंड क्या होता है, आपको ये भी बता दिया गया होगा कि अल्फ़ा 1 × अल्फ़ा = क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके इसका मतलब यहाँ पे आपका अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई c/a आ गया, क्या आ गया c/a आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करिए तो क्या आ रहा है आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखे हैं c/a रखे हैं = -b/a। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास कितना है a + c = -b/a। a से कैंसिल आउट हो गया, अब आपके पास कितना आया a + c = -b। इसे इस साइड लेकर जाइए तो कितना आया a + c, ये माइनस साइन है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +b = 0। रीअरेंज कर लीजिए, a + b + c = 0। आपके पास कंडीशन क्या है कि जब कोफिशिएंट a + b + c = 0 रहेगा, तो इट मीन्स उसका जो रूट्स होगा वो यूनिटी में आएगा। तो आपका कंडीशन क्या हो गया, मतलब फर्स्ट a + b + c = 0, तो आपका ये कंडीशन मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स
are 4.5 centimeter and 3.5 centimeter. If they touch each other externally, then the distance between their centers will be. आपको मतलब बोला जा रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिसका एक रेडियस क्या है 4.5 मीन्स 4.5 और सेकेंड का क्या है 3.5 तो ये एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं और आपको मतलब बताना है कि इनके जो दियर मतलब इस सेंटर मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी मतलब ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको साफ सुथरा दिख भी रहा है कि 4.5 3.5 को ऐड कर दीजिए 0 1 4 3 और 8 मतलब 8 सेंटीमीटर मतलब आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ये है इलिप्स से तो इलिप्स का आपको एक क्वेश्चन पता रहना चाहिए कि क्या मतलब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अपान 81 प्लस वाई स्क्वायर अपान 121 इक्वल टू 1। तो इलिप्स आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बी स्क्वायर अपान ए। तो आपको यहाँ पे ए और बी का पता रहना चाहिए। तो हम आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपान 81 प्लस वाई स्क्वायर अपान 121 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है तो एक्स अपान ए की वैल्यू कितनी होगी प्लस वाई 111 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक तो ये आपको ए मिला ये आपको क्या मिला बी मिला। तो वैसे अब यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू बी स्क्वायर अपान ए होता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू बी क्या दिया हुआ है बी आपका 11 है 11 का स्क्वायर चाहिए अपान ए क्या है 9 है। तो आपके पास कितना आ गया 2 इंटू 121 अपान 9 इक्वल टू 2 4 2 अपान 9। ठीक ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 विल बी। आपका इसका रेसिप्रोकल पहले बताना है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका टाइम उतना कंज्यूम ना हो इसलिए हम आसान तरीके यहाँ पर लगा दिए हैं इसे सॉल्व कर दिया। आप देख लीजिए कि देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास कितना था ये था एक्स प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हुआ इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 3 जो आपका डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया प्लस। अब उसी प्रकार इसे भी कर दीजिए तो ये नीचे के ऊपर के नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्योंकि यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 तो इसमें ये कॉमन हो जाएगा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका एलसीएम ले लिए और यहाँ पे लेकर जाएंगे तो कितनी बार ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच गया क्या एक्स माइनस 3। तो आपका एक टर्म मतलब एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये तो कॉमन हो गया। अब आपके पास बचा क्या एक्स माइनस 3 हुआ तो एक्स माइनस 3 प्लस अब ये तो आपका पूरा टर्म हो गया ये दोनों टर्म मिलाकर हो गया तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे ही उतार दिया जाएगा। तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। जब ये एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसे तो ऐसे उतार देंगे। तो फिर इसे सॉल्व करिए तो एक्स क्यूब यहाँ पे
ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -3 एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा +3 में, यहाँ पे एक्स, ये एग्जिट ऐसे ही कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर -9, ये नीचे ऐसे डिनोमिनेटर में उतार दीजिए। तो आपके पास देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है क्या, है ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। लिखा है आर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी पहले पता रहनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, और इसे आप इसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे हम इस पर नया वीडियो बना सकें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर ऑर्डर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम सभी चीज़ें वहाँ पे बता देंगे आपको। तो यहाँ पे हम आपको मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया गया है। अब आपको यहाँ बताना है आर्डर और डिग्री। तो सबसे पहले मतलब आर्डर ऑब्टेन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। आर्डर देखिए इसमें सबसे अधिक डिफरेंशिएट किससे किया गया है, इसे देखिए 4 टाइम्स किया गया है फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को 3 टाइम्स किया गया है, थर्ड टर्म को 2 टाइम्स किया गया, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे 1 टाइम्स किया गया, और नीचे ये भी दिया हुआ, तो ये डिफरेंशिएट ही नहीं किया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे मोस्ट आर्डर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा है, देखिए बी, यहाँ पे मिला आपको 4 ऑप्शन, मतलब 4 आर्डर। और आर्डर पे जो मैक्स मतलब जिसका आर्डर रहेगा उसी के ऊपर एक्सपोनेंट देखा जाता है कि कौन सा एक्सपोनेंट, वही डिग्री कहलाता है। जब ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई होगा, मतलब एग्जिट करेगा, तभी आपको डिग्री देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 3, तो डिग्री आपका 3 हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन भी एक्यूरेसी मतलब सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से लगता है। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 × n p4 = 20 × n-2p4 इसे हम आसान भाषा में अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, NPR भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे NPR को निकालने से पहले आपको मालूम रहना चाहिए NPR को कैसे लिखे, मतलब कैसे लिख सकते हैं। तो n⁻n-r⁻ लिख सकते हो। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कि आपके पास 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। 5 फैक्टोरियल का आप क्या समझोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे। मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है उसे डिक्रीजिंग आर्डर में जितने भी नंबर्स आएंगे उसे लिखते हुए मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ऐसे ही मान लीजिए 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल मीन्स आप डिक्रीजिंग आर्डर में उसी संख्या मतलब उसके नंबर्स को लिखते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, तो फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है। तो देखिए हम आपको आसान हल्का हो जाए इसलिए आपको सोल्यूशन कुछ कर दिए। यहाँ पे लिखा है क्या है, 11 × n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 - 4 फैक्टोरियल। तो ये किस फार्मूला पे डिपेंड किया, ये NPR वाले पे किया, मतलब NPR को कैसे वो कर सकते थे, NPR को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये क्या हो गया, n हो गया, तो यहाँ पे r हो गया, तो n हो गया n-r क्या है, 4 है, तो 4 लिख दिए। अब वैसे यहाँ पे क्या हुआ, r 4 है, और यहाँ पे n क्या है, n-2 है, तो n-2 - 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब इसे आप यहाँ पे देखिए आप आसान मतलब आपको और इजीली सोल्यूशन करना पड़े, इसलिए हम आपको एक मेथड बताते हैं कि आप ऑप्शन विधि से अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लेंदी होता जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या पता कि आपका क्यूबिक में जा रहा है कि आपका क्वाड्रिक में जा रहा है कि 4 टाइम्स में जाएगा, जैसे बढ़ता जाएगा। इसलिए ऑप्शन विधि जाएंगे तो सबसे आसान तरीका हो जाएगा। पहले कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे कि आप इस टर्म को सॉल्व किए तो कितना है, n-6 फैक्टोरियल है, उसका मतलब उसके ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला क्या हो जाएगा, n-2 फैक्टोरियल, वो तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, n फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो n फैक्टोरियल को हम इसके अकॉर्डिंग, जो उसके अपोजिट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ओपन करेंगे।
जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n माइनस 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इस हम n को क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं n ब्रैकेट में n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे ही टर्म जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एक n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी देख लेते हैं, नीचे क्या आया आपका n माइनस 6 फैक्टोरियल आया था, n माइनस 6 आपको, तो n माइनस 4 को भी ओपन कर दीजिए, तो n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 आया, n माइनस 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा जो 11 है, अब इसे एक साइड लेके चले जाइए, एक साइड लेके जाने का मतलब हो जाएगा 20/11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपान n माइनस 4 n माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए n स्क्वायर मतलब n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक बन रहा है। फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक बन रहा है। इसलिए इसे आप इसके आगे आप सोल्यूशन ना करिए, आप सबसे बढ़िया ऑप्शन पे जाइए। यहाँ देखिए 10 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 22 दिया है, 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा दीजिए। जो आपका 20/11 आ जाएगा वही उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा। जैसे हम 10 यहाँ पर रख रहे हैं, पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 6 इंटू 5, तो कितना आया मेरे पास 2 3 और 3, मतलब 3 आंसर आया। मतलब इसका जो 10 होगा वो ऑप्शन गलत है। अब 16 रखिए, मतलब आप बी रख रहे हो 16, तो 16 रखने पे आपके पास क्या है, 16 इंटू 15 अपान 12 इंटू 11, ठीक। इसे कैंसिल आउट करिए, 4 4 जा 4 3 जा 5, मतलब 20/11। यही तो आपको पाना था, आपको 20/11 ही तो पाना था, आप मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये ऑप्शन। आप चेक कर सकते हो CBET, लेकिन आपको जब आंसर मिल गया तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि 2-3 ऑप्शन मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप ऑप्शन बी को करेक्ट करके आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द नंबर्स 6, 10, 14 एंड 22 सो डैट दे आर बिकम्स प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनल आपको करना है तो सबसे पहले हम आपको आसान तरीके में बता देते हैं कि आप जैसे यहाँ पर दिया है वो क्या 6, तो लेट भी एज्यूम कर लीजिए कि करिए कि कोई नंबर्स x को हम ऐड कर रहे हैं सभी संख्याओं में, जो चारों संख्याएं दी हुई हैं हम सभी में उसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास कितना है 6 प्लस x हुआ, तो वैसे ही आप 10 में भी ऐड कर लीजिए, 10 प्लस x करिए इक्वल टू कर दीजिए तो यहाँ दिया है 14 प्लस x, इस पर भी करिए, 22 प्लस x इसमें भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x 10 प्लस x 14 प्लस x अपान 22 प्लस x। तो इससे भी हम देखिए यहाँ पे भी जब इसे लेकर जाएंगे इस साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्वाड्रिक बनेगा, फिर उसे सॉल्व करेंगे, क्या पता इसमें क्या क्या चीज़ आएगा आपके पास, क्या रूट्स आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। तो सबसे आसान तरीका ये है कि फिर इसे भी ऑप्शन विधि चाहिए, क्योंकि आप इंट्रेंस दे रहे हो। इंट्रेंस में ये नहीं मायने रखता है कि आप स्टेज वाइज से सोल्यूशन करिए, आपको ये मायने रखता है कि आपका सोल्यूशन मिल रहा है, आपका आंसर इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको एक्यूरेसी मतलब करेक्ट मिलना चाहिए। तो हम आपको ऐसा नहीं है कि हम आपको स्टेप वाइज भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी अधिक लगेगा, आपका सोल्यूशन वो जो कि आप इंट्रेंस में नहीं कर सकते हो वो भी हम ऐसा मेथड बताने से क्या फ़ायदा, आप बोलोगे तो हम वो भी बता देंगे। लेकिन हम आप यहाँ पे सबसे आसान तरीका में आपको बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे पुट करिए, क्या ऑप्शन पुट करिए, उसका सोल्यूशन देखिए, सही हो तो उसे करेक्ट करिए। जैसे हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8/12 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/24 यहाँ पे कैंसिल आउट करो, कितना है 4 2 जा 4 3 जा 8 2 जा 8 3 जा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया आपके पास, क्या हुआ फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया। 2/3 इक्वल टू 2/3 आ गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मतलब 2। इट मीन्स इन संख्याओं में 2 ऐड करोगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, सभी में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पे चलते हैं, जो 10वां क्वेश्चन है, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो आपको बताना है कि सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस, तो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस 2a होता है, ठीक 2a होता है।
और 2a का मतलब आपको इलिप्स पहले पता रहना चाहिए। इलिप्स ऐसे रहता है, यहाँ पे इसका फुकियाई रहती है ऐसे, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका बताना होता है। तो यहाँ से ए होता है, यहाँ से ए होता है, इसी को लिया जाता है 2a, जिसको समेशन में नाम दिया जाता है, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस। ठीक, देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले अब इसे इलिप्स की इक्वेशन में चेंज करिए, क्योंकि ये इलिप्स की इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करिए। तो आपके पास इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9x²। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए पहले, तो ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्या, 144 से। तो 144 से सभी टर्म में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, प्लस 16y इक्वल टू 144 इक्वल टू, तो 144/144। देखिए अब इसे लेकर जाइए, तो क्या हो जाएगा, x², तो हो जाएगा 16 प्लस y² 9 इक्वल टू 1। तो ये आपका इलिप्स का इक्वेशन हो गया। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, x/4 का होल स्क्वायर प्लस y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए ये आपका यहाँ पे जो e मतलब x का टर्म होता है वो e लिया जाता है, यहाँ पे जो y का टर्म होता है उसे b लिया जाता है। तो आपका जो लिखा है क्या यहाँ पे, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस लिखा हुआ है। फोकल डिस्टेंस मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए उसका 2a, क्योंकि सम ऑफ का क्या होता है 2a होता है। तो 2a, तो 2 इंटू a क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। तो आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट्स रहेगी तो 8, मतलब 8 ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। तो आपके यहाँ पे हम आपको 10 क्वेश्चन का एक सीरीज दिए हुए हैं, जो आपके एंट्रेंस BHU एंट्रेंस के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप इसे अच्छे से इसे माइंड में रखिएगा जब तक पेपर नहीं हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी स्टेप वाइज आपको बताया गया है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक, ये अच्छा मेरा जो पढ़ाना है वो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल जो हो वो हाई हो और हम इसके लिए और अपना ट्राई करते रहें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।